झारखंड के छात्रों की बात सुनाई नहीं देती क्योंकि लेफ्ट साइड के मतलब कम्युनिस्टों के स्पीकर लगे हुए दोनों कानों में, तो इसलिए झारखंड के स्टूडेंट्स की चीखें जो हैं वो उनको सुनाई नहीं दे रही हैं। समीर जी, राहुल गांधी थोड़ा दबाव में है अब? निश्चित रूप से दबाव में, और राहुल गांधी को अब समझ में नहीं आ रहा कैसे जवाब कैसे दे। जिस तरीके से जंतर मंतर मामले को उन्होंने पूरी तरीके से उठाने की कोशिश की थी, उसका राजनीतिक लाभ लेने की जो राहुल गांधी ने कोशिश की थी, राहुल गांधी को उम्मीद नहीं थी कि जंतर मंतर का आंदोलन जब तक निपटेगा तब तक झारखंड में उनके लिए गले में घंटी बन जाएगी। और झारखंड का होता ही अब वो एक जिसे कहते हैं ना पीछा छुड़ाना, वो कोशिश करते हैं कि ट्विटर पे कुछ लिख दो, वो ये कह देते हैं कि भाई हमने तो इसका समर्थन नहीं किया, छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये कहीं भी कहने की स्थिति में नहीं है कि मैंने हेमंत सोरेन को फ़ोन किया और कहा कि छात्रों पर एक भी लाठी चलेगी और आपने 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर छात्रों की बातें नहीं मानी तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा। हमारे जो मंत्री है वो इस्तीफा देकर सरकार से बाहर हो जाएंगे। तो कांग्रेस के रणनीतिकारों की गलती है, इनको आभास होना चाहिए था कि झारखंड में क्या माहौल बन रहा है। नहीं तो राहुल गांधी को भी तो दिख रहा था, ये राहुल गांधी को भी दिख रहा था। राहुल गांधी ये कह देते कि भाई मैंने अपने मंत्रियों से बोला है कि 48 घंटे में अगर नहीं होगा हम सरकार से बाहर हो जाएंगे, ऐसी भ्रष्ट सरकार के साथ हम किसी भी तरह का से सत्ता में शामिल नहीं हो सकते। राहुल गांधी कह देते तो राहुल गांधी का नैतिक कद बड़ा होता। राहुल गांधी झारखंड चले जाते, एक सरकार अपनी दांव पे लगा देते, तो राहुल गांधी पूरे नैतिकता के लिए सर 4-5 सरकारें उसमें से एक छोड़ दें, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं तो छोड़ देना सर, क्या फर्क पड़ता है? 20 सरकारों में से ना छोड़े, 4 में से बड़े गोल के लिए छोटे कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं ना। आपको 5 राज्यों के चुनाव में जाना है, राहुल गांधी कह देते कि भाई मैं झारखंड की सरकार को दांव पे लगाने के तैयार हूं और युवाओं का भविष्य मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं इसके लिए तैयार हूं। इस तरीके से राहुल गांधी ने जो व्यवहार किया झारखंड को लेके, राहुल गांधी का पूरा एक्सपोज हो गए कि इसके अंदर ये सिर्फ राजनीति देख रहे थे। कल रात को इतनी बर्बर तरीके से छात्रों को वहां पीटा गया रात में, जिस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई छात्रों के साथ, कईयों के फ्रैक्चर हुए, कई के सर फूटे हैं, कई अभी तक वहां पर व्हील चेयर पर उनको ले जाया गया, किसको स्ट्रेचर के अंदर ले जाया गया, अस्पताल के अंदर भर्ती है। वो महतो की पिटाई की जो बेटा हुआ था वहां पर उसको पीटा गया है। क्या राहुल गांधी ने एक बार भी किसी छात्र नेता से फोन पर बात की? क्या राहुल गांधी ने कहा कि मैं इसकी भर्त्सना करता हूं? कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कैविएट भी लगाया ना, शांतिपूर्ण छात्रों के ऊपर प्रदर्शन, तो दिल्ली में तो कभी नहीं कहा गया कि शांतिपूर्ण छात्र की मतलब इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि वो शांतिपूर्ण छात्र थे इसलिए मारा गया। दिल्ली में तो पुलिस वाले पिट रहे थे तो दिख ही रहे थे सर दिल्ली। और अब बार बार आप कहते हैं, फिर मैं कहूंगा विजय जी नाराज हो जाएंगे, दूसरे लोग भी नाराज हो सकते हैं। सर ये दोनों आंदोलन सर एक जैसा नहीं है, आप लोग एक सांस में पता नहीं कैसे बोल देते हैं। राहुल जी ने कैविएट लगाया। राहुल जी तो बेईमानी पे आमादा है। आखिर विजय जी ने बोल दिया ना कि राहुल जी भी वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल कर रहे थे, कह दिया ना विजय जी ने राहुल को बेईमान कह दिया। से थोड़ी फर्क पड़ रहा है। विजय जी ने राहुल को बेईमान कह दिया, अभी तो कहा इन्होंने कहा भाई एनडीए वाले भी नहीं त्यागपत्र दे रहे थे, तो राहुल बेईमान हो गए ना। मैं यही तो मैं इस पे बड़ा सख्त ऐतराज जताता हूं। तिलचट्टों के आंदोलन से इन बच्चों के आंदोलन को, छात्रों के आंदोलन की बात नहीं कर रहे। हम ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स, सर ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स में दिक्कत नहीं, मैं तो उसको पहले भी कहता रहा हूं, मैं भी उसको मानता हूं ऑपोजिशन। लेकिन उस आंदोलन में जो कुछ हुआ, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, जितनी तरह की गंदगी थी, जो गालियां देश नहीं जानता था जान गया, लड़कियों को मुंह छिपाना पड़ा, ऐसा उनको किया, उनको बहलाया फुसला गया, वहां ये सब नहीं किया गया। आप उसकी तुलना बार बार कर रहे हैं। उन बच्चों का अपमान है जंतर मंतर से उनकी तुलना कर रहे हैं। टेबल्स आर टर्न्ड। देखिए राजनीति में मुश्किल है राहुल गांधी के लिए, भाई बिल्कुल मुश्किल है कि वो जो है अब ये सोच नहीं पा रहे हैं कि वो अपनी सरकार के साथ खड़े हों या फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े हों। दिक्कत देखिए, राजनीति एक तरफ है, मुद्दे एक तरफ है। मुद्दे तो ये है ना कि भाई आप आज जो स्थिति है अनएम्प्लॉयमेंट की वो 5.5% है। मुद्दे तो ये है ना कि ग्रेजुएट अगर 25 साल के देखे जाए तो 40% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। ये तो तथ्य है ना, आपकी सरकार ने दिए हो ना, केंद्र सरकार ने, ये तथ्य हैं। तो आपको ये रिजॉल्व करना है। जहां तक बात है झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, बातचीत से इसे सुलझाना चाहिए था, जैसा कि मैं जंतर मंतर के लिए भी मानता हूं कि बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया आपने। आपको अपनी सत्ता पे बहुत गर्व है, आप बहुत अहम के साथ ये सब चीज़ें करते हैं, तो मुझे लगता है ये मामला बहुत आगे जाएगा और स्टूडेंट्स की मांगें जो हैं आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी। यहाँ पे यूथ की मांगें पूरी करनी पड़ेंगी, हेमंत सोरेन को झुकना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है, हेमंत सोरेन पे करना है ना। यहाँ हेमंत सोरेन के पास गृह मंत्रालय है, उन्होंने बोला होगा लाठीचार्ज करें, उन्हीं के पास है ना। तो हेमंत सोरेन को टारगेट करने की जगह आप राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की है ना। ये तो नहीं कह रहे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, कहा कि हेमंत सोरेन जो है इस्तीफा दें, हेमंत सोरेन की सरकार जाए। तो राजनीति आपकी तरफ से भी ऐसा नहीं है कि आप राजनीति, आप भी स्टूडेंट्स के साथ नहीं खड़े हैं,
आप भी स्टूडेंट्स की बातें नहीं कर रहे हैं। अरे इनको तो घेरा गया तो इसीलिए ये बोल रहे हैं अब आपके आप नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं मुद्दा तो स्टूडेंट्स है ना, जिम्मेदार तो सरकार मुद्दा तो है ना, स्टूडेंट्स है ना, हेमंत सोरेन मुद्दा तो ये सरकार नहीं है ना, आपके राजनीति मुद्दा नहीं है ना, तो वो नहीं आप कर रहे हैं। आप राजनीति करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोगों को भी समझ आता है कि आप नहीं सर, अब इतना भी सिंपल नहीं है। 3 हफ्ते से जिस मुद्दे पर राहुल गांधी नहीं चलने दे रहे पार्लियामेंट, तो इतना आसान नहीं है ना कि आप राहुल गांधी से कुछ पूछिए ही मत। नहीं, पूछिए ना। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं दिल्ली में गृह मंत्री को कैसे नहीं पता था, तो राहुल गांधी को पूछना चाहिए भाई कौन है गृह मंत्री झारखंड का, बिल्कुल पूछिए। किसे आप कहने ये पे भी लाठी पूछिए चली ना कि रात को भैया दिल्ली में? हेमंत सोरेन ने ये जो लाठीचार्ज करवाया उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? राहुल से कोई सवाल नहीं क्यों ना पूछ पूछे राहुल गांधी से? नहीं, मैं तो कह रहा राहुल हूं से कोई पूछिए। पूछ ही नहीं रहा है।